हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और जो अभी अभी मेरे चैनल के वीडियो में जुड़े हैं उन सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं। और हमेशा की तरह मैं एक और न्यू क्रोचेट वर्क लाई हूं, वो भी तोरन का है। और ये मेरे व्यूवर्स की रिक्वेस्ट थी कि मैम आप तोरन की डिज़ाइन लेके आएँ, और बहुत सारे व्यूवर्स मेरे रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं एक और न्यू तोरन की डिज़ाइन लाई हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आएगी। तो इस वीडियो में मैं तीनों चीज़ को एक में ही दिखाई हूँ। इसकी जो बॉर्डर है, बॉर्डर और झालर और इसके जो लटकन है, सारे मैं इसी वीडियो में बताऊंगी। ठीक है। तो इसमें मैंने 3 कलर का यूज किया हुआ है। ये देखिए, ये बॉर्डर जो बना हुआ है मैं इसी में बताऊंगी, और ये झालर भी और लटकन भी। ठीक है, ये तीनों को, क्योंकि अलग से वीडियो बनाने से उसकी रिस्पॉन्स नहीं अच्छी आती है, तो मैं चाहे 2 घंटा हो या 3 घंटा हो, मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने 3 कलर का यूज किया हुआ है। एक इसमें वाइट है, पिंक है और पर्पल है। ठीक है। और फ्रेंड, मैं अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को बहुत सारे फ्रेंड लोग के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। जो नए व्यूवर्स जुड़े हैं मेरे वीडियो में, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बॉर्डर बनाना बताऊँगी। ये बॉर्डर मैंने पहले ही बना के रखी हुई है। ये बॉर्डर मैं आपको बताऊँगी कि कैसे से बनाना है। ठीक है। तो ये बॉर्डर को मैं आगे बना के रखी हुई अपने गेट के हिसाब से। तो आपके जो गेट का साइज़ है उसके हिसाब से आप बना सकते हो। तो नहीं तो मैं इसे साइड करके रख देती हूँ। मैं पहले आपको कितनी साइज़ की है वो भी मैं दिखा देती हूँ। नहीं क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ये भी मैसेज लिखते हैं कि मैम आप बताया करें कि इसकी साइज़ क्या है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे टेप लिया हुआ है। इस तरह से आपको टेप लेना है, और यहाँ पे मैं इंच और सेंटीमीटर के हिसाब से आपको दिखाती हूँ नाप के कि कैसे इसका साइज़ है। ठीक है। तो इसे लूज टाइप का ही पकड़ना है इस तरह से। और यहाँ पे मैं सेंटीमीटर कर रही हूँ, सेंटीमीटर नाप रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इसकी साइज़ है आपकी 96। ठीक है। अगर इसके बैक साइड आप चले जाओगे, ये 96 है, देखिए यहाँ पे ये सेंटीमीटर हो गया आपका। इसके बैक साइड जाओगे तो यहाँ पे इंच हो गया। इंच आपका 38 है, और ये आपका सेंटीमीटर में 96 हो रहा है। ठीक है। तो इसे कैसे बनाना है वो मैं बताऊँगी आपको। तो इस तरह से आप जैसा कलर आपको बनाना है, मैं यहाँ पे वाइट कलर का यूज कर रही हूँ, और ये 4 प्लाई का ऊन है। यहाँ पे नीडल्स जो मैंने लिया हुआ है ये आपका 4 नंबर का है और 2.5 mm का है। ठीक है। ये बनाते हुए मेरा क्या हो गया, ये दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये इतना मैं बनाती हूँ कि इसकी जो नंबर है वो मिटक चुका है। तब भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको दिखे ये। तो ये 4 नंबर का नीडल्स है, मैं यहाँ पे 4 नंबर का नीडल से बना रही हूँ। तो इस तरह से देखिए, नीडल्स को पकड़ना है और उनको इस उंगली में बनाना है, और इस तरह से राउंड घुमाते हुए एक नोट लगाना है आपको। ठीक है। ये जो लूप बना है इसके अंदर से आपको फंदा को निकालना है, और इस तरह से इसे खींच लीजिए। ये नोट लग गया आपका। फिर एक मैं यहाँ पे लूँगी और इस तरह से 1 चेन लेते हुए एक और नोट लगाऊंगी। ठीक है। इसके बाद आपको 6 चेन लेना है, सॉरी, यहाँ पे आपको 15 चेन लेना है। ठीक है। और थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है फ्रेंड, आप लोग इस ये भी कमेंट कर देते हो कि मैम यहाँ पे आपने मिस्टेक किया। तो देखिए, थोड़ा मिस्टेक हमेशा होता है किसी के साथ। तो यहाँ पे मैं 15 चेन ले रही हूँ। ठीक है। 15 के बाद मैं एक एक्स्ट्रा ले रही हूँ, और उसके बाद मैं सारे चेन के अंदर से, यानी सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। ठीक है। आपको सारे लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है, या लूप भी बोल सकते हो या तो चेन भी बोल सकते हो। ये जो चेन बना हुआ है इसके अंदर से आपको 1 1 सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है। और इसे जब आप यहाँ तक आ जाओगे तो उसे काउंट करना है। टोटल आपका 15 होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये देखिए, ये मैं यहाँ तक पूरा यहाँ तक कर चुकी हूँ, और ये टोटल 15 है। 15 करने के बाद जो लास्ट में है वहाँ से आपको 3 चेन बनाना है। इसके बाद आपको फ्रंट साइड आ जाना है। ये बैक, आप इसे बैक भी बोल सकते हो। फ्रंट इधर साइड करोगे तो इधर फ्रंट हो जाता है। और इसके बाद आपको यहाँ पे सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालना है। ये देखिए, मैं इसके बगल से 1 डबल क्रोशे निकाली,
फिर इस लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, इसके बगल से फिर 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। इसी तरह से मैं सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊंगी। ये देखिए मैं सामने से दिखा रही हूँ आपको। और देखिए फ्रेंड, मैं अपने हिसाब से बहुत स्लो में ही बनाती हूँ, लेकिन सभी लोग बोल रहे हैं कि मैम आप बताती बहुत अच्छा है, लेकिन आप ज़्यादा फास्ट में बनाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं स्लो में ही बनाती हूँ। थोड़ी मेरी स्पीड है और मैं इसे स्लो में ही करती हूँ। आप देख भी सकते हो, काउंट भी कर सकते हो। आप कोशिश कीजिए कि आप जब बनाते हो तो इसे थोड़ा सा रोक रोक के बनाइएगा, तो ये आपके लिए भी ज़्यादा आसानी होगा। ऐसा नहीं होगा कि वीडियो बन रही है और मैं बताते जाऊँ, तो ऐसे में तो 3 से 4 घंटा क्या 5 घंटा में भी आपका वीडियो नहीं बनेगी। तो मुझे ये भी देखना होता है, क्योंकि बहुत लोग इतना सारा वीडियो नहीं देखना चाहते, इतने बड़ा वीडियो। तो इस कारण तो यहाँ पे देखिए मैं इसे स्किप कर रही हूँ। पहले देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये लूप, तो मैं इसे छोड़ दूँगी। इसके बगल वाले लूप में मैं यहाँ से डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर यहाँ पे स्पेस के लिए आपको 1 चेन लेना है। फिर नीचे में आपको 1 लूप को स्किप करना है और दूसरे वाले में आपको डबल क्रोशे निकालना है। फिर यहाँ पे 1 चेन लीजिए स्पेस के लिए। फिर इसे नीचे में आपको 1 को स्किप करके सेकेंड में आपको डबल क्रोशे निकालना है। इसी तरह से पूरा आपको यहाँ तक आपको पहुँचना है। तो ये रो में आपको इसी तरह से कंप्लीट करना है। और मैं सभी की मैसेज पढ़ा करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मैसेज नहीं पढ़ती हूँ। और जिनकी मुझे लगता है कि मैं जवाब दूँ तो मैं उनकी आंसर भी देती हूँ। और देखिए मेरे बहुत सारे व्यूवर्स बोल रहे हैं कि मैम इसकी साइज़ कैसे बढ़ाएं। तो देखिए आप ऐसा कर सकते हो, बीच की जो साइज़ मैं बनाती हूँ, बीच वाली जो मैं डिज़ाइन बनाती हूँ, आप वहीं पे ही इसकी साइज़ को बड़ा कर सकते हो। लेकिन जो सबसे लास्ट वाला डिज़ाइन होता है उसे आप कुछ नहीं कर सकते हो, उसको सेम वैसे ही बनाना है। अब देखिए मैं इस लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और यहाँ डबल क्रोशे के ऊपर में जो चेन है वहाँ से 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। इसी तरह से मैं ये रो को रिपीट करूँगी। ये देखिए मैं यहाँ से इस लूप के अंदर से 1 निकाली ये चेन से, और ये जो लूप बना हुआ है इस फंदे के अंदर से मैं 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। इसी तरह से मैं ये रो को पूरा कंप्लीट करूँगी। तो आप लोग अगर मेरे वीडियो देखोगे तो मैं वीडियो में ही सारे के आंसर दे देती हूँ, तो कोशिश कीजिएगा कभी कभी मेरे वीडियो को भी देखें। तो जितने भी मेरे अगर सब्सक्राइबर हैं वो उनको तो पता चल ही जाता है, जो नए सब्सक्राइबर हैं तो वो आते हैं और जाते हैं, तो उनको शायद नहीं पता चलता है। तो आप अगर मेरे वीडियो को देखोगे तो आपको उनका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि सबके क्या होता है, मैं हाउस वाइफ हूँ, बच्चे भी देखना होता है, मुझे घर भी संभालना होता है, तो इस कारण मैं ज़्यादा आंसर नहीं दे पाती हूँ, ठीक है। तो लेकिन मैं सबकी मैसेज पढ़ती हूँ, ठीक है। फिर देखिए मैं यहाँ पर देखिए इसे मैं स्किप करूँगी और इसके बगल में मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर मैं स्पेस के लिए 1 चेन दूंगी, क्योंकि फर्स्ट में मैं 4 चेन बनाई हूँ। जब भी आप इधर साइड राउंड घूमोगे तो आपको 4 चेन बनाना है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस छोड़ना है। फिर यहाँ पे 1 चेन लेना है, फिर यहाँ पे 1 को स्किप करके आपको उसमें 1 डबल क्रोशे करना है सेकेंड में। इसी तरह से ये पूरा रिपीट होगा, जैसे मैं इस फर्स्ट में बताई थी आपको। यहाँ पे देखिए 1 को स्किप किया मैंने, फिर यहाँ पे 1 डबल क्रोशे बनाया। इसी तरह से फ्रेंड ये टोटल मैं बनाऊंगी। फिर यहाँ पे देखिए 3 चेन बनाना है और इधर से आपको इस लूप के अंदर से डबल क्रोशे, फिर सारे लूप के अंदर से आपको डबल डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है। ये देखिए मैं यहाँ पे लास्ट में यहाँ से निकालूंगी। ये देखिए फिर मैं यहाँ पे 1 चेन लेते हुए, ये मैं छोटा में दिखा रही हूँ आपको इसलिए मैं बता रही हूँ। और जो लास्ट में फर्स्ट में मैंने सिंगल सिंगल क्रोशे किया हुआ था, उसी तरह से आपको सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है सारे लूप के अंदर से, इस तरह से। ये देखिए मैं यहाँ से सिंगल क्रोशे करूँगी। आपको जितना लंबा पट्टी बनाना है उसके हिसाब से बॉर्डर को आप बना सकते हो। बहुत लंबे जितना लेस बनाना है आपको उतना लंबा बना लीजिए। उसके बाद लास्ट में आपको वैसे ही इसे एंड करना है जैसे मैं कर रही हूँ। इसी तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए आप टोटल यहाँ तक चले जाइएगा और यहाँ पर नोट लगाते हुए कट कर लीजिएगा। जितना बड़ा बनाना है आप अपने गेट के हिसाब से बना सकते हो। तो इस तरह से ये बॉर्डर आपका कंप्लीट हो गया है। देखिए
मैं छोटा मैं आपको बताया हूँ। इसी तरह से ये पूरा जितना आपको लंबा रखना है आप उसके हिसाब से कर लो। देखिए फर्स्ट में मैंने सिंगल क्रोशे किया, लास्ट में मैंने सिंगल क्रोशे किया हुआ है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। ये देखिए मैं छोटे साइज़ में आपको बताई हूँ कि टाइम का बचत भी हो। और इस तरह से आपको लास्ट में इस तरह से आपको अंदर की ओर कर लेना है उनको। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया फ्रेंड। देखिए मैं इसी तरह से पूरा जितनी बड़ी मेरी गेट की साइज़ है मैं उसके हिसाब से इसे बना चुकी हूँ। तो आप भी अपने गेट के हिसाब से इसे बना लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये पिंक कलर का ऊन लूँगी और यहाँ पे आपको किनारे बॉर्डर देना है, ठीक है। क्योंकि ये वाइट कलर आपको बहुत फीका दिख रहा है, तो इसे थोड़ा सा लुक देने के लिए आपको साइड में पिंक कलर का ऊन का यूज करना है। आप अदर कलर यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो लूप दिख रहा है ऊपर की ओर, कोई भी फंदे से आप निकाल सकते हो, इधर से भी निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ से करूँगी, ये देखिए सामने से दिखा रही हूँ मैं इसी तरह से। तो ये आपका बैक साइड है और इधर फ्रंट साइड है। तो यहाँ पे आपका फ्रंट है, वो बैक था। तो हमेशा आप अपने दाहिने साइड से ही नीडल्स को पकड़ना है, यानी राइट साइड से, कि सॉरी लेफ़्ट साइड आपका बनते हुए जाएगा, ठीक है। राइट साइड नहीं जाता है, लेफ़्ट साइड में हमेशा बनते हुए जाता है। तो यहाँ से मैं देखिए एक वन फंडे के अंदर से मैं सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर ये बीच में जो गैप पर बच रहा है वहाँ से भी डबल क्रोशे का स्लिप स्टिच मैं कर रही हूँ। यहाँ पे डबल क्रोशे इसलिए बोली कि यहाँ पे फंदा मैं 3 ले रही हूँ और सिंगल स्लिप स्टिच कर रही हूँ मैं। इस तरह से आपको करना है। ये देखिए फंदा मैंने एक लूप है वहाँ से मैंने एक फंदा लिया और फिर इसके बाद फिर एक फंदा लेते हुए तीनों को स्लिप स्टिच कर देना है। फिर ये जो लूप बचा हुआ है यहाँ से मैं 2 टाइम फिर से स्लिप स्टिच निकालूंगी, डबल फंदे को, डबल क्रोशे का फंदे को इस तरह से निकालते हुए आपको जाना है स्लिप स्टिच करते हुए। यहाँ पे आप सिंगल क्रोशे भी कर सकते हो। डबल क्रोशे का आप लूप का स्लिप स्टिच लोगे, डबल क्रोशे का अगर आप स्लिप स्टिच लोगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा डार्क दिखता है वो। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ से 1 निकाल रही हूँ और इस लूप के अंदर से 2 निकाल रही हूँ। इसी तरह से पूरा आपको यहाँ से वहाँ तक कर लेना है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड मैं लास्ट में क्या की थी, 2 करके निकाल रही थी क्योंकि ये ज़्यादा फैला हुआ दिख रहा था। ये देखिए मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे ज़्यादा ही ये बहुत फैला हुआ दिख रहा था, तो मैं यहाँ छोड़ दी। और यहाँ पे देखिए मैं सारे लूप के अंदर से 2 निकाल रही हूँ। बीच में जो मैं 1 निकाल रही थी उसे मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा करना है तो आप इसे इसके हिसाब से कर सकते हो। मेरी बनावट थोड़ी सी ढीली है, इसलिए मैं 2 करके सारे लूप के अंदर से निकालने लगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं कॉर्नर के लिए आप यहाँ पे उसी लूप के अंदर से 4 टाइम स्लिप करके आप डबल क्रोशे को निकाल सकते हो, या तो 2 टाइम करने के बाद इस तरह से जैसे मैं चेन ले रही हूँ वैसे आप 2 चेन या 3 चेन लेके फिर उसी लूप के अंदर से 2 टाइम डबल क्रोशे को स्लिप स्टिच कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद ये सब लूप जितना भी लूप है ये सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे स्लिप स्टिच कर लीजिए। डबल क्रोशे मैं बार बार बता रही हूँ कि क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि डबल क्रोशे के लिए जो फंदा मैं लेती हूँ उसी तरह से आपको लेना है, लेकिन इसे स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इसी तरह से आपको सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है, ठीक है। और ये इस तरह से मैं करते हुए जाऊंगी इस कॉर्नर तक। और इस कोने में आते हुए मैं यहाँ पे ये देखिए इस लूप के अंदर से मैं फिर से 2 टाइम डबल क्रोशे स्लिप स्टिच करूँगी और 3 डबल चेन बना रही हूँ मैं। और फिर इसी लूप के अंदर से 2 टाइम फिर से डबल क्रोशे स्लिप स्टिच करूँगी, ठीक है। और ये लूप के अंदर से मैं 2 टाइम स्लिप स्टिच निकालते जाऊँगी इस तरह से। फिर इस लूप के अंदर से अब यहाँ से नहीं निकालना है आपको, मैं बता रही थी। और यहाँ से फिर 2 निकालना है आपको 2 टाइम,
और इस लूप के अंदर से भी 2 टाइम निकालना है। इसी तरह से मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करते हुए आपको दिखाती हूँ यहाँ पे आके कैसे जॉइंट करना है। तो ये देखिए मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक मैं कर चुकी हूँ फ्रेंड। अब मैं यहाँ पे जॉइंट कर रही हूँ कि कैसे जॉइंट करना है। तो ये देखिए मैं इस लूप के अंदर से भी 1 टाइम निकाली। इधर आपको सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है। अब यहाँ पे आते हुए सेम वही चीज़ को रिपीट करना है, चेन बनाते हुए उसी लूप के अंदर से इसे स्लिप स्टिच करते हुए जॉइंट कर लेना है। अब ये ऊन को मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस लूप के अंदर कोई भी फंदे के अंदर से अंदर की ओर निकालते हुए इस तरह से ले आइए, तो ये अंदर भी हो जाता है और ये आपका निकलता नहीं है जल्दी। तो ये देखिए ये पट्टी आपका बॉर्डर कंप्लीट हो गया है इस तरह से। और इसी का ही मैं डिजाइन बताऊंगी आपको, जो मैं बॉर्डर बनाई हूँ इसी बॉर्डर से मिलता जुलता मैं झालर भी बताऊंगी आपको। तो इसे कैसे इक्वल करना है ये मैं बता देती हूँ। अगर आपका गेट बहुत बड़ी साइज की है तो आप यहाँ पे 3 टाइम इस तरह से फोल्ड कर सकते हो, वो डिजाइन के हिसाब से। ऐसा होता है कि मैं भी डिजाइन जो बनाती हूँ तो कभी छोटा बड़ा हो जाता है, तो मैं मैनेज करने के लिए वहाँ पे आपको दिखाऊंगी। मैं मैनेज करने के लिए लटकन डाल देती हूँ वहाँ पे, इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 पार्ट में बनाऊंगी, मैं हमेशा ज़्यादातर 2 पार्ट में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी। तो अब ये देखिए एक पार्ट का मैं इसे ले रही हूँ और यहाँ पे एक पार्ट का जो बॉर्डर है उसे मैं फिर से इक्वल कर रही हूँ, बराबर कर रही हूँ। और जो इसके बीचों बीच आ रहा है मैं यहाँ पे एक हुक लगा दूँगी इस तरह से। ये देखिए पिन को आपको इस तरह से लगा लेना है, ये बीचों बीच लगा दीजिए। तो इससे आपको आइडिया होगा कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी इधर के झालर को। बीच का जो झालर आपका बनते हुए जाता है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ये इसका बीच का हिस्सा हो गया और ये मैं इस तरह से राउंड शेप में बनाऊँगी। और इधर साइड का फिर से मैं यहाँ पे आके फिर इसके बीच में इस तरह से हुक लगा दूँगी। तो इसी तरह से आप 3 पार्ट में बनाना चाहते हो तो 3 पार्ट में आपको 3 टाइम आपको इस तरह से इक्वल करना है। और 2 पार्ट में करना चाहते हो तो इस तरह से आप 2 पार्ट में बना सकते हो, ठीक है। तो आप गेट के हिसाब से उसके हिसाब से बना सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं पिंक कलर का ऊन का यूज करूँगी फर्स्ट में। और जितना भी ऊन है मेरा 4 प्लाई का है, मैं ज़्यादातर 4 प्लाई के ऊन का यूज करती हूँ। तो ये देखिए ये इसका बीच का है, यहाँ पे देखिए मैंने हुक को फंसाया हुआ है। अब तो इसके देखिए ये जो जहाँ पे फंसा हुआ है तो उसे मैं छोड़ दूँगी। इसके बगल वाले लूप में 2 जो बना हुआ था तो उससे भी आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ से फंसाऊँगी और यहाँ पे मैं 6 चेन बना रही हूँ, ठीक है। इस तरह से 6 चेन बनाना है। कुछ फंसा हुआ है मेरा, तो निकाल देती हूँ मैं। अब देखिए इसे मैं छोड़ दे रही हूँ, ठीक है। और इसके बगल वाले लूप में मैं इसे ज्वाइंट करूँगी। ये ज्वाइंट हो गया, ये आपका फर्स्ट रो चल रहा है। अब यहाँ पे ज्वाइंट इधर साइड जाने के लिए आपको 3 चेन बनाना है और यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट कर दीजिएगा। तो आप इसे देख लीजिएगा कि आपकी साइज़ क्या है, इसके हिसाब से भी आप कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा थोड़ा सा ये सिकुड़ते जाएगा। तो आप साइज़ भी देख लीजिएगा, नहीं तो ये थोड़ा सा घुमा हुआ दिख जाएगा। ये करने के बाद मैं देखिए यहाँ पे 2 चेन लेते हुए यहाँ से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, फिर 2 चेन ले रही हूँ स्पेस के लिए, फिर मैं यहाँ पे डबल क्रोशे निकालूंगी। तो इस तरह से मैं 7 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी ये रो में। और 2 चेन का आपको स्पेस देना है। 1 2 3 बॉक्स को भी आप काउंट कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 होता है ये टोटल। ये देखिए यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। तो 1 2 3 4 5 6 और उसे काउंट करके तो ये 7 हो जाता है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर दूँगी इसे
चेन के हिसाब से मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर आपके लूज बिनावट है तो आप यहाँ पे फर्स्ट वाले ही लूप में ज्वाइंट कर सकते हो। अगर आपकी टाइट बिनावट है तो फर्स्ट में ज्वाइंट कीजिएगा, लूज है तो आप उसमें सेकेंड वाले में ज्वाइंट कीजिएगा, नहीं तो ये घुमा हुआ दिखेगा। मैं बार बार बता रही हूँ आपको, ठीक है। बिनावट के हिसाब से भी बहुत कुछ मायने रखता है। तो ये देखिए मैं चेन बनाते हुए यहाँ पे ज्वाइंट की, 3 चेन बनाने के बाद मैं यहाँ पे ज्वाइंट की 2 वाले लूप में, और फिर यहाँ से मैं इस लूप के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर देखिए मैं बगल वाले लूप के अंदर से भी 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। इसी तरह से सारे लूप के अंदर से मैं 3 डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊंगी और ये रो को कंप्लीट करूंगी। और ये आपका चल रहा है 3 रो। इसी तरह से आपको सारे लूप के अंदर से 3 डबल क्रोशे निकालना है। इस लूप के अंदर से भी 3 डबल क्रोशे निकालना है। इस तरह से आप चेन बढ़ा के लूज कर सकते हो। जिनकी सख्त बिनावट है तो आप चेन बढ़ा लीजिए, और आपकी लूज बिनावट है तो आप वैसे ही रहने दीजिए। तो ये देखिए मैं इसे स्किप करके इसके बगल में डाल रही हूँ। यहाँ पे 1 2 हो रहा है। अगर आपको सख्त बिनावट है, मैं फिर से बोल रही हूँ, तो आप 1 में ही इसे बनाइएगा, नहीं तो ये थोड़ा सा घुमा हुआ दिखता है। ये देखिए मेरा ठीक चल रहा है। तो इस तरह से आपको करना है। ये देखिए ये यहाँ पे मेरा ठीक लग रहा है तो मैं यहाँ पे डालूँगी। आप इस तरह से नाप के भी आप कर सकते हो, नहीं तो ये थोड़ा सा क्या होगा, जुंगड़ने लगता है, क्या उसे बोला जाता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो इसे। फिर मैं देखिए 3 चेन बनाने के बाद ये सिंगल वाले लूप में मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा घूम रहा था। ये देखिए मैं यही चीज़ बता रही थी। तो इस तरह से ये थोड़ा सा मुड़ने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंगल में कीजिएगा। मेरी लूज बनावट है तभी मेरा थोड़ा सा ये घूम रहा था। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको 1 को स्किप करना है नीचे में, और सेकेंड वाले लूप में आपको डबल क्रोशे निकालना है इस तरह से। और यहाँ देखिए मैं स्पेस के लिए 2 चेन ले चुकी हूँ पहले ही। फिर मैं यहाँ पे 2 चेन ली, फिर यहाँ 1 को स्किप करके सेकेंड में डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, जैसे मैं उसमें कर रही थी, ठीक है। तो ये 4 रो को इसी तरह से कंप्लीट करना है। फिर देखिए यहाँ पे 1 चेन 2 चेन, फिर नीचे में 1 को स्किप करके सेकेंड में आपको डबल क्रोशे निकालना है। फिर 2 चेन, फिर इधर स्किप करके सेकेंड में डबल क्रोशे निकालना है, और इसी तरह से 4 रो को कंप्लीट करना है। यहाँ तक मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए पूरा यहाँ तक हो चुका है। मैं दिखाने के लिए इसे रख दी हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको लगेगा कि यहाँ पे 2 बचा हुआ है। तो ये जो मैं ज्वाइंट की हूँ वो वाला है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे ज्वाइंट कर दूँगी इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से बन रहा है थोड़ा सा। अब यहाँ पे मैं फिर से 3 चेन लूँगी उस साइड जाने के लिए। तो ये यहाँ पे आ रहा है तो मैं यहाँ पे इसे इस तरह से ज्वाइंट करूँगी और इस साइड में आ जाऊँगी। अब इधर साइड क्या करना है, आपको पता है कि सारे लूप के अंदर से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे, जैसे मैं यहाँ पे बनाई थी इस रो में, 3 वाले रो में आपका 5 में भी इसी तरह से बनते हुए जाएगा। तो 5 रो में भी आपको सारे लूप के अंदर से 3 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है। ये देखिए इस लूप के अंदर से 3 डबल क्रोशे, और बगल वाले लूप से भी 3 डबल क्रोशे। इसी तरह से 5 रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए सामने से दिखाती हूँ, आपको दिखिएगा अच्छा से। तो ये देखिए फ्रेंड मैं यहाँ तक बना चुकी हूँ। ये देखिए इस तरह से दिख रहा है ये। अब मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी। ये देखिए इसकी सीधा में यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरह से ज्वाइंट करते हुए जाना है। आपको आइडिया अपना लगाते हुए जाना है। तो ये यहाँ पे आ रहा है तो मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी इसे।
लेकिन हमेशा 3 करते हुए इधर ज्वाइंट करते हुए जाना है, गैप रखना है आपको 3 का। ये जब उधर बनने लगेगा तो फिर ठीक हो जाता है। तो इस तरह से मैं इधर जाऊंगी, फिर से वही चीज़ रिपीट होगा। जैसे मैं 4 में बनाई थी तो 5 में भी आपको, 6 में भी आपको वैसे ही करना है। तो 6 7 में कंप्लीट करके देखिए, यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको। 6 7 पूरा कंप्लीट हो गया है। 6 रो और 7 रो सेम ही बनेगा। इसमें भी आपको इसी तरह से 3 3 1 लूप के अंदर से बनाना है। और 6 में आपको 1 2 चेन लेना है और नीचे 1 को स्किप करके सेकंड में डबल क्रोशे निकालना है और इस पे से देना है आपको 2 चेन का। अब यहाँ पे मैं देखिए, यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट करूँगी, गैप अपना देखूँगी कि कहाँ तक आता है ये, क्योंकि पर्पल भी सेम यही बनेगा टोटल। पर्पल में भी आपको सेम वही चीज़ को रिपीट करना है पर्पल कलर में। अगर आपको इसका साइज़ बढ़ाना है तो आप पर्पल में जैसे कि 4 लाइन आप बना सकते हो पर्पल में, 4 लाइन, सॉरी 6 या 7 लाइन बना सकते हो। आपको अगर इसकी साइज़ और बढ़ाना है जैसे साइज़ के हिसाब से, तो इसके हिसाब से कर सकते हो। सेम वही रिपीट हो रहा है। देखिए मैं यहाँ पे 2 चेन ले रही हूँ और 1 डबल क्रॉस 1 चेन को 1 लूप को स्किप करके सेकंड में डाल रही हूँ। ये देखिए टोटल मैं वही कर रही हूँ, 2 चेन ले रही हूँ और 1 लूप को स्किप करके सेकंड में डबल क्रोशे निकाल रही हूँ सेकंड लूप के अंदर से। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैं देखिए, यहाँ पे इस तरह से निकालने के बाद मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर दूँगी। तो इस लूप में ज्वाइंट करना है। अब मैं देखिए हमेशा सिंगल सिंगल में ज्वाइंट करी क्योंकि थोड़ा सा ये घूम रहा था ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे सिंगल सिंगल में ज्वाइंट करने लगी हूँ। तो इससे देखिए थोड़ा सा ये घूमना कम हो गया है और ये बहुत अच्छा बन रहा है अब। तो इस तरह से भी आप अपना आइडिया लगा सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, फिर इस लूप के अंदर से मैं सेम वही रिपीट करूँगी, 3 डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर बगल वाले लूप के अंदर से भी 3 डबल क्रोशे निकालूंगी। जैसे पिंक वाले में मैं बना रही थी, सेम पर्पल में भी वही रिपीट होगा। तो फ्रेंड मैं बताना चाह रही हूँ कि जब भी आपको आपको साइज़ बड़ा करना है तो आप इसी डिज़ाइन में साइज़ को बड़ा कर सकते हो। जो लास्ट वाला डिज़ाइन होता है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो यहीं पे आप डिज़ाइन को बड़ा कर सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं कि मैम थालपोस की डिज़ाइन मुझे थालपोस का साइज़ बहुत बड़ा करना है तो मैं कहाँ पे बढ़ाऊँगी। तो हमेशा आप याद रखिएगा, जहाँ बीच का जो डिज़ाइन होता है उसकी ही साइज़ को आपको बढ़ाना है। जहाँ तक आपको बड़ा रखना है वहाँ तक बनाने के बाद वो जो लास्ट वाला डिज़ाइन होता है उसको आप पूरा कंप्लीट कर दीजिए उसी तरह से। तो ये देखिए ये भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, 8 और 9 रो और 10 11 भी सेम इसी तरह से बनेगा। तो इसे ज्वाइंट करके मैं दिखा देती हूँ। और यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ये डिज़ाइन मेरा थोड़ा छोटा हो गया था मेरे गेट के हिसाब से। तो अगर आपका भी गेट का साइज वही होगा तो आप यहाँ पे 2 रो और कंप्लीट कर लीजिएगा पर्पल में। जैसे मैं 4 रो बनाई हूँ यहाँ पे, तो आप और 2 या 4 रो और कंप्लीट करके उसके बाद वो डिज़ाइन को, लास्ट वाला डिज़ाइन को आप बना लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, वो कवर कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ पे लटकन से इसे कंप्लीट की हूँ तो वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए मैं इस साइड आ गई ज्वाइंट करते हुए, फिर मैं यहाँ पे 2 चेन ले रही हूँ और यहाँ पे 1 को स्किप करूँगी और सेकंड वाले लूप में डबल क्रोशे निकालूंगी। यहाँ पे देखिए मैं 3 चेन ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अब लास्ट में आपको स्पेस को ज़्यादा बड़ा करना है तो आप यहाँ पे चेन ले सकते हो 3 चेन का। और यहाँ पे देखिए 2 को स्किप करके सेकंड में मैं डबल क्रोशे को डाल रही हूँ। फिर यहाँ पे 3 चेन लेना है, 2 को स्किप करके थर्ड में डालना है, यानी 3 लूप में डालना है आपको। फिर 3 चेन लेना है, फिर यहाँ पे 1 2 को स्किप किया मैंने और 3 में डबल क्रोशे निकाला। इसी तरह से ये रो को आपको 10 रो को कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस आपका थोड़ा सा बढ़ गया है तो क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। तो इसे मैनेज करने के लिए आपको इस तरह से बनाना है। तो ये देखिए मैं इस तरह से मैनेज कर रही हूँ। फिर यहाँ पे देखिए 3 चेन बनाने के बाद 2 को स्किप करके
थर्ड वाले रो में मैं इस तरह से डबल क्रोशे निकाली, सॉरी लूप से मैं, और ये रो को कंप्लीट कर रही हूँ मैं। ये देखिए अब यहाँ पे मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर दूँगी। इस तरह से वन लूप में ज्वाइंट करना है इधर वाले जो बना हुआ है डिजाइन। अब इसके बगल में 3 चेन बनाते हुए इस लूप में ज्वाइंट कीजिए और इस साइड घूम जाइए और यहाँ से मैं फिर से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। वन लूप के अंदर से 3 डबल क्रोशे, लेकिन जो लूप के अंदर से मैं जो निकाल रही हूँ डबल क्रोशे वो हमेशा 3 ही निकलेगा। बस आपको चेन की क्वांटिटी को बढ़ाना है और नीचे का लूप को देखना है कि कितना बड़ा साइज का है। तो ये देखिए आपका 11 रो भी कंप्लीट हो गया है। अगर बड़ा साइज का आपका गेट का साइज है तो आप यहाँ पे 2 और रो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। जितना बड़ा साइज करना है यहीं पे आप इसका साइज को बड़ा कर सकते हो, क्योंकि डिजाइन बनने के बाद आप उसको बड़ा नहीं कर सकते हो, तो इसलिए आपको यहीं पे आप इसका क्वांटिटी बढ़ाते हुए इसका साइज को बड़ा करते जाइए। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे वाइट कलर का डिजाइन, दूसरा कलर का डिजाइन डालूंगी वाइट कलर से। तो बहुत सारे व्यूवर्स के मेरे क्वेश्चन होते हैं कि मैम मुझे थालपोस का डिजाइन को बहुत बड़ा करना है, थालपोस का जो साइज है वो बड़ा साइज में करना है, तो हमेशा साइज यहीं पे ही बढ़ता है। डिजाइन जब बन जाएगा उसको आप बड़ा नहीं कर सकते हो। तो जब भी बड़ा करना है बीच का ही साइज को आपको बड़ा करना है। तो अब ये देखिए यहाँ पे मैं डिजाइन डालूंगी। तो मैं यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट करूँगी इसे, और यहाँ पे 3 चेन लेना है इस तरह से, और यहाँ पे 1 2 3 को स्किप करके बीच में इस तरह से ज्वाइंट करना है। फिर यहाँ पे मैं 4 चेन लूँगी, आप 3 भी ले सकते हो या 4 भी। यहाँ पे इस तरह से हुक में फंसाते हुए लूप को उठाना है और इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। फिर 1 2 3 चेन, अब फिर 3 को स्किप करके 3 को और यहाँ पे ज्वाइंट करना है इस तरह से। अब यहाँ पे मैं देखिए फ्रंट साइड से ही चेन बना रही हूँ, लेकिन फ्रंट साइड से नहीं बनाना है, बैक साइड से आपको चेन को बनाना है। तो मिस्टेक हो जाता है ये। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, चेन को हमेशा आपको आगे साइड से चेन नहीं करना है, बैक साइड से ही चेन को करना है। तो इस तरह से आप, तो ये क्या होगा, डिजाइन आपका पीछे हो जाएगा। मैं मिस्टेक से ऐसे बना दी हूँ, तो ये बता दे रही हूँ मैं आपको कि मेरा थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो इस तरह से आप कर भी सकते हो और वैसे भी, लेकिन ये पूरा आपका रॉन्ग चल रहा है। तो मैं इसे स्किप नहीं की हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, ये थोड़ा सा मेरा रॉन्ग हो गया है। इस तरह से इसे ज्वाइंट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से फंदा को निकालते हुए ज्वाइंट करना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो मैं तो मैनेज कर रही हूँ। तो आप बैक साइड से जैसे चेन बना रहे हो तो बैक साइड से आप इसे बनाते हुए जाइए, या तो ऐसे भी बना सकते हो आप। फिर इसके बाद यहाँ पे 7 डबल क्रोशे निकालना है। इस तरह से 7 डबल क्रोशे निकालना है। ये देखिए ये फ्रंट साइड से मैं ऐसे कर रही हूँ, लेकिन हमेशा आपको बैक साइड से करना था, इसलिए मैं बोल रही थी कि मैं रॉन्ग बना रही हूँ, लेकिन मैं बैक साइड से इसे बनाते हुए जाऊँगी, क्योंकि अब जब रॉन्ग हो गया है तो ठीक है। तो ये देखिए 3 चेन आपको फिर से कर लेना है, और फिर इस साइड में भी आपको 7 डबल क्रोशे निकालना है इस तरह से।
तो यहाँ 7 डबल क्रोशे मैं इस तरह से कंप्लीट कर रही हूँ। फिर 7 डबल क्रोशे करने के बाद फिर से आपको 3 चेन बनाना है, 1 2 3। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे बना रही थी तो इसके अब बैक साइड से ये बैक ऐसे जा रहा था 2 3 और स्लिप स्टिच, फिर आपका 3 डबल क्रोशे में बना रही थी। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको फर्स्ट में डबल क्रोशे 3 टाइम निकालना है, 1 2 3। तो यहाँ पे डबल क्रोशे में 3 टाइम निकाली और स्लिप स्टिच में डबल क्रोशे का 2 टाइम करूँगी। तो यहाँ पे 1 2, अब सिंगल क्रोशे में 2 टाइम करूँगी। तो ये टोटल आपका 7 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट होगा। अब मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी उसी लूप के अंदर से। ठीक है, इस तरह से। अब मैं फिर से 3 चेन बनाऊँगी और यहाँ पे जैसे मैं बनाई थी, अब 3 को स्किप करके वहाँ पे ज्वाइंट कर देना है। फिर यहाँ से आपको 4 चेन लेना है इस तरह से, और इस लूप के अंदर से आपको इस तरह से स्लिप स्टिच निकाल लेना है। कैसे मैं देखिए फंसा रही हूँ हुक में, उस तरह से आपको देखना है नीडल्स के हुक में, और यहीं पे इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए और फिर 3 चेन लेते हुए यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ऐसे मैं बना रही हूँ। इसी तरह से आपको इधर भी बनाना है। तो ये क्या था, फ्रंट साइड में था, ये बैक साइड से मेरे चले जाएगा, तो इसी कारण मैं बता रही थी आपको। ये आपका फ्रंट में ऐसे रहता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये बैक साइड में हो जा रहा है। ये मोती टाइप का बनाना चाह रही थी, पर हो जाएगा ये भी। फिर तो यहाँ पे फिर से आपको टोटल 15 चेन बनाना है। 15 चेन बनाने के बाद इस तरह से लूप में करते हुए स्लिप स्टिच निकालना है। फिर यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए और इस साइड आ जाइए आप, और यहाँ से डबल क्रोशे निकालिए इस साइड। फ्रंट साइड बैक साइड मैं आपको बता रही थी, तो मैं फर्स्ट में उसी साइड से ही बनाई थी क्योंकि वहाँ पे ज्वाइंट करना था। तो इस तरह से इसको आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे इधर साइड आपको आप ज्वाइंट करते हुए जाना है इसलिए। तो यहाँ पे फिर से वही चीज़ करना है, सेम 7 बनाना है आपको। फर्स्ट 2 सिंगल क्रोशे, 2 स्लिप स्टिच डबल क्रोशे और 3 आपको बनाना है। सॉरी, ये देखिए ये रॉन्ग हो गया था, ये सही था। मैं यही चीज़ बोली थी कि कुछ गलती हुआ था मेरे से। तो क्या होता है, वीडियो को मैं जोड़ जोड़ के बनाती हूँ तो भूल जाती हूँ, क्योंकि 3-4 दिन मेरा बन लग जाता है इसे बनाने में। तो ये राइट था और ये रॉन्ग था। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से आपको बैक साइड आ जाना है। बैक साइड में आपको चेन बनाना है 15 चेन बनने के बाद इसे इस तरह से ज्वाइंट करना है। यहाँ पे आपको छोटा सा लूप दिख रहा है, यहीं से आपको स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट करना है। फिर आपको फ्रंट साइड आना है, जिस साइड से आप इसे बनाएंगे आगे साइड में। तो इस तरह से इस साइड आने के बाद फंदे को आप इधर साइड ले लीजिएगा और 2 टाइम आपको सिंगल क्रोशे में निकालना है इस लूप से, और 2 टाइम डबल क्रोशे स्लिप स्टिच करना है, और 3 टाइम आपको डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, तो 7 टाइम आपको इस तरह से कर लेना है। अब यहाँ पे हो गया है। फिर 2 चेन बनाना है क्योंकि यहाँ पे ज्वाइंट करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए 3 है, बीच का जो आपका आ रहा है 3 के बीच में, उसे यहाँ से फिर सिंगल क्रोशे कर लीजिए, 1 चेन, और इस तरह से फिर इस लूप में चले जाना है और 7 टाइम डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। तो ये ज्वाइंट होते जा रहा है। 7 डबल क्रोशे होने के बाद फिर आपको स्पेस के लिए यहाँ पे फिर से 3 चेन बनाना है, 1 2 3। फिर यहाँ पे 7 डबल क्रोशे बनाना है। यहाँ पर भी सेम वही रिपीट होगा। ये देखिए 7 बनाने के बाद मैं फिर से 3 चेन बनाई यहाँ पे, और सेम वही 7 तरह का करना है आपको, और यहाँ पे ज्वाइन करना है। इस साइड में आपको 3 डबल क्रोशे, फिर 2 स्लिप स्टिच डबल क्रोशे का, और 2 सिंगल क्रोशे। फिर यहाँ पे देखिए 3 चेन बनाने के बाद
अब मैं यहाँ पे इस तरह से मोती बनाऊंगी। तो यहाँ पे 4 चेन बनाना है और इस तरह से हुक में फंसाते हुए स्लिप स्टिच करना है। फिर यहाँ पे 3 चेन ले लीजिए। फिर इस लूप में आपको 3 नीचे में हमेशा आपको 3 डबल क्रोशे स्किप करना है और वहाँ पे ज्वाइंट करना है। देखिएगा आप इस तरह से। फिर इस साइड 3 चेन बनाना है, सॉरी 15 चेन बनाना है बैक साइड आके, क्योंकि लूप तैयार करना है आपको। तो यहाँ पे 15 चेन बनाने के बाद इस तरह से ये देखिए यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच वन स्लिप स्टिच कर लेना है यहाँ पे। और फिर मैं फ्रंट साइड में जाऊँगी और फंदे को देखिए मैं कैसे लूँगी वो दिखा देती हूँ मैं आपको। इस तरह से रखिएगा और यहाँ से मैं 2 टाइम सिंगल क्रोशे और 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी और 3 डबल क्रोशे निकालूंगी इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे 2 चेन बनाऊंगी और यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी। ये देखिए यहाँ पे 3 चेन बना हुआ है, तो बीच वाला जो आपका चेन है यहाँ पे ज्वाइंट करना है और इस तरह से इस लूप को खींच लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट करते हुए सेम वही रिपीट होगा और फिर आपको यहाँ पे 3 स्किप करते हुए इस तरह से लेते हुए जाना है और ये पूरा कंप्लीट करना है। ये वीडियो मेरा रुक रुक जा रहा है, बैटरी शायद लो हो गया था क्या। तो ये देखिए यहाँ पे मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके बताती हूँ आपको। तो ये पूरा कंप्लीट करते हुए मैं यहाँ तक जाऊँगी। तो ये देखिए पूरा मेरा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब मैं एक यहाँ दिखाने के लिए बता रखी हूँ आपको। तो यहाँ पे फिर से 3 चेन बनाना है इस तरह से, यहाँ पे ज्वाइंट कर लीजिए। तो यहाँ मैं मोती बना चुकी हूँ और फिर मैं यहाँ पे 4 को यहाँ पे देखिए 4 को मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे 3 करने के बाद यहाँ पे लास्ट में ज़्यादा बच गया था। तो इस तरह से आपको लास्ट में मैनेज कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं 15 चेन बनाऊँगी जैसे मैं बना रही थी उस तरह से बनाना है आपको। तो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो क्योंकि उधर से बनाते हुए इधर क्वांटिटी बढ़ जाता है। फिर इस तरह से ज्वाइंट कर लीजिए। फिर ये देखिए इस साइड में आ गई और यहाँ से सेम वही रिपीट करना है आपको। 2 सिंगल क्रोशे, 3 स्लिप स्टिच डबल क्रोशे का और सॉरी 2 डबल क्रोशे का स्लिप स्टिच इस तरह से। ये देखिए 1 2। फिर मैं 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी और सॉरी 3 में स्लिप स्टिच कर दे रही हूँ और जैसा आपको बनाना है फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बना लीजिए। बनाते बनाते कभी कभी क्वांटिटी भी बढ़ जाता है। और यहाँ पे 2 चेन हमेशा बनाना है ज्वाइंट करते समय और इधर से आपको ज्वाइंट करने के बाद आपको 1 चेन बनाना है इधर से। तो ये देखिए यहाँ मैं बार बार दिखा रही हूँ कि ये 3 है, 3 के बीच में जो सबसे बीच वाला है मैं वहाँ पे इस तरह से क्रोचेट नीडल्स का हुक को डालूँगी और इस तरह से मैं खींचूँगी इसे और यहाँ पे 1 चेन बनाने के बाद इस लूप से 7 डबल क्रोशे बनाना है आपको। इस तरह से 7 डबल क्रोशे बना लीजिए। फिर यहाँ पे 3 चेन और फिर यहाँ से 7 डबल क्रोशे निकालिए। फिर यहाँ पे 2 बनाना है क्योंकि इधर साइड ज्वाइंट करना है, तो 2 आपको इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। पहले ज्वाइंट करेंगे तभी यहाँ पे आपको इस तरह से करना है। तो यहाँ पे देखिए इसकी सिधाई में आ रहा है, आपको इस तरह से देख लेना है और इस तरह से धागे को मैं खींचूँगी और थोड़ा खींच लेने के बाद अब यहाँ पे 1 चेन बनाना है। 1 चेन बनाने के बाद फिर उसी लूप में चले जाना है यहाँ पे और यहाँ पे 3 टाइम डबल क्रोशे निकालिए
ऐसे दिखिएगा आपको। तो यहाँ पे 3 टाइम डबल क्रोशे में निकालूंगी और 3 टाइम डबल क्रोशे का स्लिप स्टिच निकालूंगी। 2 टाइम भी निकाल सकते हो आप, क्योंकि फर्स्ट में मैं 2 टाइम निकाल रही थी। फिर यहाँ पे आप 2 टाइम डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है, सॉरी सिंगल क्रोशे निकालना है 2 टाइम। अब ये करने के बाद अब मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी इसे, और यहाँ पे 3 चेन बनाना है और यहाँ पे ज्वाइंट कर दीजिए। फिर 4 चेन बनाने के बाद फिर से वही उसी तरह का मोती बनाना है आपको। तो देखिए मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर दी थी, बार बार मैं गलत भी कर देती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा परफेक्ट बनाती हूँ, गलत मेरे से भी होता है। तो मैं इसे देखिएगा फिर से इसे खोलूँगी और दिखाऊँगी आपको, क्योंकि मैं यहाँ पे मिस्टेक की हूँ। तो इसे मैं खोल दूँगी और फिर से बनाऊँगी। तो ये देखिए मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से 3 चेन लेना है आपको और इस तरह से 3 को स्किप करना है, डबल क्रोशे को नीचे में। फिर 4 चेन लेने के बाद इस तरह से नीडल्स के हुक को फंसाना है और स्लिप स्टिच लेना है। फिर यहाँ पे ज्वाइंट करना है, फिर 3 चेन बनाते हुए यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है इस तरह से। फिर आप 1 चेन लेते हुए कट कर दीजिए। ये कंप्लीट हो गया आपका। तो ये देखिए ये मोती आपका यहाँ पर भी तैयार हो गया है। अब यहाँ पे जो धागा ऊन बचा हुआ है, इसे मैं इस तरह से चेन के अंदर की ओर कर दूंगी मैं। तो ये हो गया आपका। ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो ये पर्पल मैं फिर से यहाँ पे पर्पल कलर का यूज करूँगी। ये जो मैं लिप बनाई थी, फ्लावर की जो लिप बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं पर्पल कलर का डालूँगी। तो आप पिंक भी डाल सकते हो और पर्पल भी जो डालना है, तो मैं यहाँ पे पर्पल का यूज करूँगी ज़्यादा। तो यहाँ पे इस तरह से आपको ये जो दिख रहा है 1 लूप इधर जो बना हुआ है, इधर से मैं 1 लूप इसको गिन रही हूँ, काउंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे जो मैं 3 चेन का बना रही थी, तो यहाँ पे इस लूप के अंदर से फिर आपको डबल क्रोशे निकालना है। फिर 3 चेन बनाना है। फिर यहाँ पे 2 को स्किप करके इस लूप से फिर आपको डबल क्रोशे निकालना है। फिर स्पेस के लिए फिर 3 चेन। फिर यहाँ पे 3 के बगल में आपको इस तरह से डबल क्रोशे निकालना है। फिर 3 चेन और डायरेक्ट इस लूप में चले जाना है। फिर यहाँ पे 3 चेन का स्पेस देना है। फिर यहाँ से डबल क्रोशे निकालना है। फिर 3 चेन, और ये देखिए मैं वीडियो को ये कर रही थी, फिर से मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे देखिए मैं 3 चेन बनाई। अब यहाँ पे 2 को स्किप की और बगल वाले लूप से मैं डबल क्रोशे निकाली। तो सेम इसी तरह से यहाँ तक निकलेगा। फिर 3 चेन बनाना है आपको और यहाँ पे 3 बीच में हमेशा 3 को स्किप करना है। तो 1 2 3 और यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशे निकालना है। फिर 3 चेन आपको लेना है और फिर यहाँ पे 2 को स्किप करके यहाँ पे देखिए लूप बना हुआ है, तो यहीं से आपको डबल क्रोशे निकालना है और यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, ठीक है। अब इसके बगल वाले लूप से फिर आपको जहाँ पे 3 चेन बना हुआ था, तो उसी लूप के अंदर से फिर आपको डबल क्रोशे निकालना है। तो इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे स्पेस देखिए नहीं दी हूँ मैं, जैसे मैं यहाँ पे दे रही थी। अब फिर से वही चीज़ रिपीट होगा यहाँ पे। फिर 3 चेन लेना है और 2 डबल क्रोशे को स्किप करना है और वहाँ से डबल क्रोशे निकालना है। फिर 3 चेन, अब यहाँ पे 3 को स्किप करके डबल क्रोशे निकालना है इस तरह से। फिर 3 चेन और फिर इस लूप के अंदर से डबल क्रोशे निकालना है। तो इसी तरह से मैं पूरा करते हुए जाऊंगी इस रो को। फिर यहाँ पे 3 चेन बना के फिर यहीं से 1 2 डबल क्रोशे देखिए इस लूप से निकाल रही हूँ मैं इस तरह से। यहाँ पर भी निकाली मैं। अब सेम वही चीज़ को रिपीट करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाह रही हूँ। तो यहाँ हमेशा 3 बीच में हमेशा 3 डबल क्रोशे को छोड़ना है आपको और इस तरह से ज्वाइंट करना है और डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है। अब इधर से मैं सिंगल निकाल रही हूँ। यहाँ पे देखिए स्पेस नहीं दे रही थी मैं, चेन नहीं दी हूँ। यहाँ तक करते हुए आऊँगी। तो यहाँ तक देखिए मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे फिर से मैं 3 चेन बनाऊँगी और यहाँ जो चेन बना हुआ था ज्वाइंट करने के लिए, वहाँ से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी और ज्वाइंट कर दूंगी इस लूप में, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे 3 चेन बनाइए
1 2 3। अब देखिए कि कहाँ पे ज्वाइंट करना है, तो इसके सिधाई में आते हुए ज्वाइंट करना है। इसको देखना है कितना स्पेस ले रहा है ये। और इधर साइड फिर 3 चेन बनाते हुए अब क्या करना है, जो डबल क्रोशे बना हुआ है उसी के ऊपर से मैं डबल क्रोशे निकालते जाऊंगी। फिर 3 चेन बनाऊंगी और फिर से डबल क्रोशे के ही ऊपर से डबल क्रोशे बनाऊंगी। उसी लूप के अंदर से डबल क्रोशे का जो ऊपर का जो चेन बना है उसी के ऊपर से मैं बना रही हूँ डबल क्रोशे। फिर 3 चेन का स्पेस दे रही हूँ। फिर देखिए यहाँ पे 3 चेन का स्पेस। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इस लूप के अंदर से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर 3 चेन दूंगी और फिर से यहाँ से डबल क्रोशे निकालूंगी इस तरह से। फिर 3 चेन बनाऊंगी और अब ये डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालूंगी इस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा ऐसे। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी और फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालना है और इसी तरह से रिपीट करते हुए यहाँ तक पहुँचना है। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगी, अब डायरेक्ट मैं यहाँ पे डबल क्रोशे निकालने के बाद मैं इसके बीच में नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट इधर साइड आके डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ज्वाइन की थी तो वैसे आपको ऊपर में ज्वाइन करना है, वहाँ पे स्पेस नहीं देना है चेन। फिर यहाँ पे 3 चेन बनाते हुए फिर डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये दिखिएगा। फिर आपको 3 चेन लेना है, फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे लेना है, फिर 3 चेन। अब इस लूप के अंदर से मैं इस तरह से बनाऊंगी, 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, बीच में 3 चेन का स्पेस दूंगी इस तरह से। फिर 3 चेन बनाऊंगी और डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालूंगी इस तरह से। फिर वही रिपीट होगा। मैं लास्ट में यहाँ पर दिखा देती हूँ कि कैसे इसे ज्वाइंट करना है। तो फिर 3 चेन बनाने के बाद ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशे है, यहाँ से डायरेक्ट मैं इस डबल क्रोशे में चले जाऊँगी और यहाँ पे चेन का स्पेस नहीं देना, इसे स्किप कर देना है नीचे वाला इस तरह से। ये देखिए डायमंड शेप आ जाता है इधर। फिर यहाँ से आप डबल क्रोशे निकाल लीजिए। तो इसी तरह से मैं ये रो को पूरा कंप्लीट करूँगी। ये 14 रो चल रहा है, मैं रो बताना भूल गई थी। तो ये 14 रो है। अब यहाँ पे 3 चेन बना के फिर यहाँ पे डबल क्रोशे में करना है आपको इस तरह से और यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है तो मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी और 1 चेन लेते हुए कट कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं पिंक कलर का ऊन का यूज करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से बहुत खूबसूरत सा ये डिज़ाइन लग रहा है। तब यहाँ पे पिंक है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पिंक का भी यूज करूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है सिंगल क्रोशे करते हुए। और यहाँ पे 2 चेन या 3 चेन ले लीजिए, फर्स्ट में 3 चेन लीजिएगा और यहाँ से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालना है, सॉरी 2 टाइम। और फिर यहाँ पे 2 चेन, फर्स्ट में 3 चेन लेकिन सेकंड में आपको 2 चेन लेना है। फिर यहाँ से आपको 3 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। यहाँ पे 2 टाइम मैंने निकाली, यहाँ पे 3 टाइम। जैसा आपको निकालना है वैसे आप कर सकते हो। ज़्यादा मोटा रखना है तो आप इस तरह से निकालिएगा। फिर यहाँ पे 3 टाइम डबल क्रोशे निकालिए और इस तरह से बगल वाले लूप में ज्वाइंट कर दीजिए इस तरह से यहाँ पे। फिर यहाँ से 2 चेन फर्स्ट में, फिर उसके बाद डबल क्रोशे 3 टाइम। अब इसके बाद मैं देखिए यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी। अब यह जो बीच वाला जो है यहाँ पे आपको 3 चेन बनाना है, ठीक है। और इस लूप के अंदर से फिर डबल क्रोशे बनाना है। अब ये डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर आपको 3 चेन लेना है इस तरह से। 3 चेन लेने के बाद, सॉरी 4 चेन में ले ली हूँ और ये लूप के अंदर से इस तरह से स्लिप स्टिच निकालना है और एक मोती तैयार करना है।
फिर यहाँ से डबल क्रोशे निकालना है और इस तरह से भी आप डबल क्रोशे करते हुए इसे ज्वाइंट कर सकते हो या तो चेन बना के भी ज्वाइंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस तरह से शूट कर चुकी थी, तो आप चेन बना के भी यहाँ पे ज्वाइंट करोगे तो ज़्यादा है, ये जैसे झुका हुआ है वो झुकेगा नहीं। तो मैं दिखा दूँगी आपको इस वीडियो में बना के। फिर यहाँ पे 3 टाइम डबल क्रोशे बनाइए और बगल वाले लूप में ज्वाइंट कर दीजिए। फिर 2 टाइम चेन बनाइए, फिर 3 टाइम डबल क्रोशे निकालिए इसी लूप के अंदर से, तो टोटल 4 हो जाता है काउंट करने पे, और बगल में ज्वाइंट कर दीजिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से तैयार हो गई है। अब फिर से मैं 2 चेन बनाऊंगी और 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। अब ये हो गया है। अब मैं इसमें नहीं ज्वाइंट करना है, इधर साइड आपको ज्वाइंट करना है, उसे छोड़ देना है आपको। तो इस तरह से ये दिखिएगा, बहुत खूबसूरत सा लग रहा है ये देखिए। तो इसी तरह से मैं बनाते हुए जाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट डबल क्रोशे करते हुए इस बीच वाले को बनाई थी। तो यहाँ तक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे दिखाने के लिए रखी हूँ क्योंकि मैं बोल रही थी कि आपको दिखाऊंगी मैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए मैं 3 चेन बनाई, ठीक है, और ये इस लूप के अंदर से फिर डबल क्रोशे निकाली और ये ऊपर में मैं 3 चेन बनाते हुए इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए आपको एक तैयार कर लेना है। और फिर यहाँ पे देखिए डबल क्रोशे निकालते हुए और सेकेंड में मैं 3 चेन बनाते हुए इसे ज्वाइंट कर दी इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से दिखेगा ये। फिर यहाँ पे 2 चेन लीजिए, फिर 3 डबल क्रोशे बनाइए जैसे सारे लूप के अंदर से मैं निकाल रही हूँ। उसके बाद आप इसे ज्वाइंट कर दीजिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे 2 चेन, तो ये देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है मेरे से भी, तो ये दिखाती हूँ मैं कि कैसे मैं बना रही हूँ। तो इसे माइंड मत कीजिएगा। फिर यहाँ पे ज्वाइंट कर दीजिए इसे। फिर यहाँ पे 2 चेन और 3 टाइम डबल क्रोशे। देखिए मैं मिस्टेक भी कर रही हूँ क्योंकि हमेशा मेरे साथ यही होता है कि मैं रात के समय करती हूँ तो हमेशा मिस्टेक हो जाता है और ख़ुद मुझे अपनी गलती का एहसास होता है कि मैं कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ। तो ये देखिए मैं मिस्टेक कर रही हूँ, तो इसे बीच में कट भी आप नहीं कर सकते हो इसे, तो इसी से वीडियो भी थोड़ी बड़ी हो जाती है बार बार। देखिए मैं फिर से खोलूँगी इसे। फिर मैं यहाँ पे इसी तरह से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी और ज्वाइंट कर दूंगी यहाँ बगल वाले लूप में। फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम आपको डबल क्रोशे निकालना है, 2 टाइम चेन, 3 टाइम डबल क्रोशे। अब यहाँ पे मैं इसको ज्वाइंट करूँगी। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है। 1 चेन लेते हुए कट कर दीजिए। तो फ्रेंड मेरी थोड़ी सी तबीयत हमेशा ख़राब ही रहती है ज़्यादातर, तो इस कारण मैं थोड़ा गैप करके बनाती हूँ। तो इसी कारण जब ज्वाइंट करती हूँ तो मुझे लगता है कि कहाँ मैं गलत बनाई हूँ, तब पता चलता है, ऐसा नहीं है। तो होता है, सबसे गलती होता है, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा परफेक्ट ही बनाती हूँ। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है ये। अब मैं देखिए यहाँ पे इस तरह से जॉइंट इक्वल की थी, तो यहाँ पे देखिए इसकी थोड़ा सा ये गैप हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर भी बनाऊँगी। तो ये जो तैयार की हूँ मैं, तो ये थोड़ा छोटा हो गया है, तो आप थोड़ा सा इसको, और ये जो पर्पल वाला है तो 2 लाइन और बना लीजिएगा तो आपका गैप नहीं होगा। तो मैं इसी को बना के फिर से दिखाती हूँ। तो ये देखिए पूरा मेरा ये कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड। इस तरह से मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ।
और यहाँ पे मैं लटकन भी डाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत बीच में गैप बच गया था, तो इस कारण मैं यहाँ पे लटकन डाल दी हूँ गैप को कवर करने के लिए। तो ये देखिए इतना मेरा स्पेस छूट चुका था, तो इसी कारण मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे पर्पल का अगर आप इसे 2 लेयर और बनाओगे रो को, तो आपका ये कवर हो जाएगा और ये डिज़ाइन को फिर बाद में आप उतार लीजिएगा। तो ये यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो जाता, लेकिन ये मिस्टेक होता है सबके साथ। तो इसी को कवर को मैं कंप्लीट करने के लिए, इस गैप को कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे लटकन डाल दी हूँ। आप लटकन भी डाल सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो। तो इस तरह से इसकी क्वांटिटी बढ़ाओगे तो ये आपका ऐसे भी मैनेज हो जाएगा। तो जब भी क्वांटिटी बढ़ाना है आपको बीच वाला का ही बड़ा करना है, ना कि आपको डिज़ाइन आप बड़ा नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे पर्पल को और बड़ा कर दोगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैं लटकन भी बना चुकी हूँ यहाँ पे। तो एक मैं आपको दिखाने के लिए रखी हूँ, वैसे मैं सब वीडियो में ये लटकन बनाना बताई हूँ, तो मैं सोच रही थी कि फिर से मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए मैं इस तरह से इसे जॉइंट करूँगी और फिर से मैं यहाँ पे 2 टाइम जॉइंट करूँगी, क्योंकि सेपरेट हो जाता है। फिर यहाँ पे आपको शुरू में आपको लूप को तैयार करने के लिए, ये क्या पफ को तैयार करने के लिए चेन बनाना पड़ता है। इसके बाद 6 टाइम आपको लंबा लंबा इस तरह से ऊन को खींच लेना है, इस तरह से। और ये देखिए फंदे को मैं इस तरह से अंगूठे में फंसाई हूँ और इसी फंदे को मैं इस तरह से नीडल्स में लेने के बाद इस तरह से स्लिप स्टिच कर दी। फिर यहाँ पे 1 चेन ले लीजिए, तो ये आपका एक लूप तैयार हो जाता है यहाँ पे। फिर उसके बाद फिर आप इस तरह से लंबा ऊन को खींच लीजिए और 6 टाइम इस लूप के अंदर से आपको लंबा लंबा ऊन खींच लेना है, इस तरह से फंदा खींच लेने के बाद फिर मैं देखिए अंगूठे से और इससे पकड़ी हूँ और यहाँ पे मैं इस तरह से हुक में फंसाई और इसे स्लिप स्टिच कर दी, जॉइंट कर दी। फिर 1 चेन में ली हूँ, फिर से आपको इस तरह से लंबा ऊन को खींच लेना है और यहाँ पे जो लूप तैयार हुआ है इसी लूप के अंदर से आपको 6 टाइम ऊन के फंदे को खींचना है। जब 6 टाइम हो जाएगा फिर से इस तरह से अंगूठे में ऊन को खींच लीजिएगा और यहाँ पे इसे ले लीजिएगा। मैं जो बोलना चाह रही हूँ आप समझ गए होंगे, मुझे पता है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं 7 बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे 8 बनाऊँगी। तो 8 करने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए ये पूरा मेरा 8 कंप्लीट हो चुका है पफ। अब इसके बाद यहाँ पे 1 चेन लेते हुए ऊन को थोड़ा खींच लीजिए इस तरह से, जितना दूर तक आपको क्योंकि इसे सिलना होगा, स्टिच करना होगा आपको इस तरह से। तो अब मैं यहाँ पे लटकन का जो फुदना होता है तो वो बनाना बताऊंगी। आप लोग क्या बोलते हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम लोग की तरफ इधर फुदना बोलते हैं उसे, या लटकन भी बोल सकते हैं आप। तो इस तरह से मैं 40 टाइम इस तरह से राउंड घुमाऊंगी, ठीक है। तो ये देखिए 40 हो चुका है आपका, 40 यानी कि 40 बार आपको इस तरह से राउंड घुमाना है। अब यहाँ पे इतना लंबा धागा आपको इस तरह से ऊन को कट कर लेना है इसे बांधने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से आपको उनको इस तरह से कर लेना है और इसके बीचों बीच ऐसे, इसके बीच यहाँ आ रहा है तो मैं यहाँ पे अंगूठे से इसे दबा लूँगी और ऊन को इस तरह से, छोटे ऊन को इधर साइड रखूँगी और बड़े ऊन को इधर साइड, और इस तरह से बड़े ऊन जिधर साइड बड़ा ऊन रहेगा उस तरह से आपको राउंड 3 टाइम घुमा लेना है। और इसके बाद जो छोटा ऊन है इस तरफ से मैं नोट लगाऊंगी, इस तरह से गांठें बांध लीजिए 3 टाइम, या 2 टाइम भी बांध सकते हो आप, मैं 3 टाइम बांधूंगी। और इस तरह से करने के बाद ये देखिए आपका हो गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये जो छोटा धागा है इसे नीचे की ओर कर दूँगी और इसे इस तरह से मोड़ते हुए अब मैं जो लंबे वाले धागा ऊन है मैं इसे खींच लूँगी ऊपर की ओर और इस तरह से आप अंगूठे में थोड़ा सा फंसा लीजिएगा, क्योंकि इधर आपको राउंड घुमाना है। जब राउंड घूम जाएगा तो उसके बाद छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप फिर से 2 टाइम इस तरह से राउंड घुमाने के बाद, और इस तरह से अंगूठे और तर्जनी के बीच में इस तरह से आपको फंदे को डालना है। तो 3 टाइम या 4 टाइम जितना टाइम आपको डालना है डाल लीजिए और इसके बाद खींच लीजिए। अब यहाँ पे क्या करूँगी मैं, इस तरह से आपको एक सुई ले लेनी है
सुई लेने के बाद यहाँ पे इस तरह से आप सुई के लूप में इस तरह से उनको घुसा लीजिए। अब यहाँ पे देखिए मैं इस साइड से उस साइड में निकाल रही हूँ, फिर इधर से मैं इस साइड निकाल रही हूँ। इसी तरह से आप 3 टाइम कर लीजिएगा, 3 से 4 टाइम जितना आपको करना है, और फिर उनको खींच के नीचे कर लीजिए। अब यहाँ पे जितना भी ऊन का जो ये है मैं इसे कट कर दूँगी। आप पे डिपेंड करता है कितना मोटा आपको इसका लटकन रखना है। फुदने को अब ये देखिए पूरा कट हो गया है। अब ये इस तरह से अंगूठे के बीचों बीच इस तरह से रख लीजिए और इसे इस तरह से छाटते हुए जाइए। इस तरह से कटिंग करते हुए जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ इधर साइड आपको कैसे कटिंग करना है। तो इस तरह से आप कटिंग कर लीजिए पूरा राउंड शेप में। ये देखिए ये हो गया। ये थोड़ा सा अब इधर साइड में करूँगी, और छोटा रखना है तो आप छोटा में भी और कर सकते हो, छोटा भी बना सकते हो। मैं थोड़ा लंबा साइज़ का कर रही हूँ, तो जैसा आपको बनाना है उसके हिसाब से आप कर सकते हो इसे। तो ये देखिए इधर पूरा हो गया है, ये इस तरह से दिख रहा है, ये कंप्लीट हो गया है। इसे नीचे कर देती हूँ मैं सबको। अब यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे जो मैं ऊन को रखी हूँ यहाँ पे देखिए इस तरह से, तो इस तरह से इसके बीचों बीच इस तरह से उनको आप निकाल लीजिए और नोट लगा लीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फिर से आपको इस छिद्र लूप के अंदर से आपको निकालना है सुई के। ड्राई हो जाता है हाथ तो इस कारण नहीं जा रहा है ये। अब इसको यहाँ देखिए मैं क्या करूँगी, दिखा देती हूँ। मैं इस साइड कर देती हूँ सबको कि दिखिए आपको आराम से। अब यहाँ पे देखिए जो मैं गांठें लगाई थी जो बीच से ऐसे करके, तो इसके बीचों बीच से आपको इस तरह से घुसा लेना है, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये जो पफ बना हुआ है उसके अंदर से मैं सुई को घुसा रही हूँ। अब इधर साइड से मैं फिर से सुई को घुसाऊँगी और फिर उस साइड में निकालूंगी, फिर मैं इधर से निकालते हुए फिर उस साइड डालूंगी। इस तरह से मैं 3 टाइम करूँगी। इस तरह से पूरा ये नॉट लग जाएगा और ये बीचों बीच आ जाता है और सिल भी जाता है, स्टिच भी हो जाता है ये। इसके बाद मैं पप के अंदर से कभी पिंक वाले लटकन के अंदर से निकालूंगी और फिर नॉट लगा दूंगी। तो ये सुई बार बार निकल जा रही है मेरी। इस तरह से आप फिर फंदे को लेते हुए नॉट लगा लीजिए, फिर इधर से निकालिए, फिर उधर से निकालिए, इस तरह से नॉट लगा लीजिए। अब यहाँ पे कट कर लीजिए। ये आपका फुदना तैयार हो गया है, लटकन का फुदना। तो इस तरह से देखिए मैं कर ली हूँ और इस तरह से आप कर लीजिएगा। अगर छोटा साइज़ करना तो छोटा कर लीजिए, तो मैं बड़ा ही साइज़ रखी हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड कितना खूबसूरत सा दिख रहा है ये डिज़ाइन। और ये देखिए मैं बोल रही थी कि आप जब भी बढ़ाओगे इसका बड़ा साइज करना है तो आप यहीं से बीच से आपको बढ़ाना है